अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 9th क्लास मैथ पेपर पेयरिंग स्कीम के हवाले से। आपके बोर्ड एग्ज़ाम की पेपर पेयरिंग क्या है, हर चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कितने एमसीक्यूज़ आते हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो एंड तक लाजमी देखना होगी। 9th क्लास मैथ के चैप्टर्स की बात करें तो इसके टोटल चैप्टर 17 हैं और इसका जो पेपर बनता है टोटल मार्क्स का वो 75 का बनता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स के होते हैं और सब्जेक्टिव जो है वो 60 मार्क्स के होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये पोर्शन एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है। चैप्टर 1 जो है ये एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है। चैप्टर्स देख लेते हैं कि किन किन चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज़ बनते हैं। 17 चैप्टर्स हैं टोटल। तो देखते हैं इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इन 12 चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा आपका। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नंबरिंग शो भी की हुई है। तो 12 चैप्टर तक आपका एक एक एमसीक्यूज़ बनेगा। उसके बाद देखें तो 13 और 15 चैप्टर में से आपका कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। उसके बाद चैप्टर 14, 16 एंड 17 में से भी एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो इस तरह टोटल कुल मिलाकर जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो आपके 15 एमसीक्यूज़ बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं सबसे पहले। इसमें 9 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, ठीक है। तो इसमें से आपने अटैम्प्ट करने होते हैं कोई से 6 अपनी मर्ज़ी के। अब इसमें से चैप्टर कौन कौन से हैं आपके? चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4 एंड 5। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इन 5 चैप्टर में से बनता है। इन 5 चैप्टर में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस 2 आते हैं, चैप्टर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर 3 से भी 2 आते हैं, चैप्टर 4 से भी 2 और आपका जो चैप्टर 5 है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इस तरह से ये टोटल मिलाकर आपके बनते हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपने अटैम्प्ट करने हैं कोई से 6। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? इसमें चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। मतलब क्या हुआ कि ये जो चैप्टर्स हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 7 से 2 आएंगे, चैप्टर 8 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 9 से भी 2 आएंगे, चैप्टर 10 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और चैप्टर 11 से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये कुल मिलाकर आपके बनते हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चंस और इसमें से आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है। तो इसमें चैप्टर्स हैं 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। अब 12 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, 13 में से एक बनता है, 14 में से 2 आते हैं, 15 में से भी 2 आते हैं, 16 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुल मिलाकर बने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस और इसमें से आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 6 इसमें से करने हैं, 6 इसमें से, 6 इसमें से, तो ये कुल मिलाकर बन गए 18 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने इन तीनों क्वेश्चंस में से अटैम्प्ट करने होते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल मार्क्स बने आपके 36। 15 मार्क्स के हो गए एमसीक्यूज़ और 36 मार्क के हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चन। तो मतलब क्या हुआ, 15 + 36 करें तो ये बनता है 51। ये हो गया आपके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के 51 मार्क्स। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी इसमें मुश्तमिल होता है। अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में से आपने कोई से 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका ये कंपल्सरी पार्ट होता है, ये लाजमी करना होता है आपने, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं इनके कम्बिनेशन की। क्वेश्चन नंबर 5 का जो चैप्टर्स का कम्बिनेशन है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 से एक पार्ट आएगा, चैप्टर 2 में से भी एक पार्ट आएगा और हर पार्ट 4 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो इसमें चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है? चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का कॉम्बिनेशन है इसमें से एक पार्ट आएगा चैप्टर 3 से और चैप्टर 4 से भी एक पार्ट आएगा। तो आपने दोनों को अटैम्प्ट करना है, ये भी 4 मार्क्स का और ये भी 4 मार्क्स का।
क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो इसमें चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है चैप्टर 5 और चैप्टर 6। इसमें से एक पार्ट आएगा और चैप्टर 6 में से भी एक पार्ट आएगा। ईच पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का होता है। इस तरह आपके 8 मार्क्स बनते हैं ये वाले। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है चैप्टर 7 और चैप्टर 17। इसमें से भी एक पार्ट आएगा जो कि 4 मार्क्स का होता है, इसमें से भी एक पार्ट आएगा जो कि 4 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये आपका कंपलसरी पार्ट होता है। ये होता है चैप्टर 12 और चैप्टर 16। इनमें से आते हैं थ्योरम्स, जो कि आपने कोई सा एक अटैम्प्ट करना होता है और हर थ्योरम जो है 8 मार्क्स का होता है। अगर आप चैप्टर 12 का थ्योरम अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप 16 चैप्टर का थ्योरम अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये कंपलसरी होता है, लाजमी करना होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह टोटल मिलाकर आपके पास जो बन जाते हैं वो कोई से 3 लॉन्ग करने होते हैं 5 क्वेश्चंस में से। तो टोटल मार्क्स कितने हुए? 24। अब MCQs के हुए हमारे पास 15, शॉर्ट क्वेश्चंस के हुए हमारे पास 36 और लॉन्ग क्वेश्चन के बन गए 24। तो इस तरह टोटल मिलाकर हमारे पास जो बनते हैं वो 75 मार्क्स बन जाते हैं। तो ये थी 9th क्लास मैथ की पेपर पेयरिंग स्कीम। होप सो अगर आप इस स्कीम को फॉलो करते हैं तो मिनिमम तैयारी के साथ भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 9th क्लास मैथ की किसी भी एक्सरसाइज की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से किसी भी एक्सरसाइज को अच्छे से देख सकते हैं और अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं।